इन 7 बातों के लिए कोई महिला घरेलू हिंसा मुकदमा दर्ज कराती है तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कोर्ट के साफ स्पष्ट ऑर्डर आ चुके हैं, अभी के हैं 2024 के हैं। इसके अंदर कोर्ट ने यही कहा है कि अगर कोई भी महिला इन 7 बातों के तहत घरेलू हिंसा मुकदमा दर्ज कराती है या उसके पीहर वाले कराते हैं तो उसको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। पहली चीज जो बता दी वो बता दी कि अगर पत्नी के साथ में, उस महिला के साथ में घर के अंदर अगर कोई अपमानजनक काम हो रहा है तो उसके लिए घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वो जाके ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ में कोई अपमानजनक काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो चीज़ भी देखी जाएगी। तो उसका डायरेक्ट कोई घरेलू हिंसा केस उसके लिए दर्ज नहीं किया जाएगा और ये आदेश जारी हो चुके हैं अभी 2024 के। दूसरी बात बता दी, अगर किसी महिला के साथ में घर के अंदर घर के काम के लिए अगर उसको कहा जा रहा है, घर के काम के लिए, घर के काम कुछ भी हो सकते हैं, झाड़ू पोछा भी हो सकता है, खाना पीना भी हो सकता है, घर के जो काम होते हैं उसके लिए कहना कोई टॉर्चर नहीं है, कोई क्रूरता नहीं है, उसको भी घरेलू हिंसा नहीं माना गया है। अगर वो हाउस वाइफ है तो, अगर वाइफ जो वर्किंग है, वाइफ को भी नौकरी पे जाना है तो फिर उस केस में वो क्या बन जाएगा, वो घरेलू हिंसा बन जाएगा। लेकिन वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो उसको घर के काम के लिए कहना, बार बार कहना, क्रूरता नहीं कहा गया, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कहा गया। तीसरी बात बता दी कि अगर पत्नी को टीवी देखने की अनुमति नहीं है, कि आपको टीवी नहीं देखना, अगर उसको टीवी देखने से रोका गया है तो उसको टीवी देखने से रोकना भी क्या है, कोई घरेलू हिंसा का काम नहीं है, वो ऐसा पति कर सकता है, ऐसे जजमेंट के अंदर बताया गया है। चौथी चीज इसके अंदर बता दी कि अगर पत्नी को नीचे सुलाया जाता है, नीचे, अरे नीचे मतलब इस पे है, नीचे जमीन पे नीचे सुलाया जाता है, नीचे सुलाया जाता है यानी कि कालीन पे, पति बेड पे सो रहा है, खाट पे सो रहा है और पत्नी को कह रहा है कि आपको कालीन पे सोना है, तो वो भी क्या है, वो घरेलू हिंसा के अंदर नहीं लिया जाएगा कि मेरा पति जो है। हाँ, एक जजमेंट और भी आया था पीछे से की बात है, उसमें ये था कि मेरा पति जो है मेरे को बेडरूम के अंदर एंट्री नहीं दे रहा है। मेरा पति कह रहा है कि मैं इस बेडरूम में सोऊंगा, तुम दूसरे बेडरूम में सो, लेकिन पत्नी ने कहा कि आप मेरे पति हो, मेरा तो हक बनता है कि जहाँ आप सोओगे मैं वहाँ सो सकती हूँ। तो उस केस में जो था वो डोमेस्टिक वायलेंस माना था कोर्ट ने, वो एक हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके अंदर कि अगर पत्नी को बेडरूम एंट्री नहीं दी जाती तो वो घरेलू हिंसा। लेकिन इस जजमेंट के अंदर स्पेशली कोर्ट ने बता दिया कि अगर पत्नी को नीचे सोने के लिए कहा गया है कि आपको बेड पे नहीं सोना, आपको नीचे कालीन पे सोना है, तो वो घरेलू हिंसा मुकदमा नहीं आएगा। फिर 5वीं बात बता दी कि अगर पत्नी जो खाना बनाती है उस खाने में अगर कोई कमी निकाले, खाने में कमी, और कोई टोंट मार भी दे, अरे ये क्या बकवास खाना बनाया है, ऐसा खाना तो हम पशुओं के लिए बनाते हैं, ये है वो, टोंट ऐसे जो घर में मार दिए जाते हैं, तो उस टोंट के लिए जो है घरेलू हिंसा मुकदमा दर्ज नहीं होने वाला है। फिर 6ठी बात बता दी, जो काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती है, जो डरते हैं कहीं हमारे ऊपर मुकदमा ना हो जाए, यहाँ पे स्पेशली बता दिया अगर पति और उसका परिवार चाहता है कि मेरी पत्नी किसी पड़ोसी से दूर रहे तो वो उस पत्नी को कह सकता है कि आप ऐसे पड़ोसी के घर ना जाएं, ऐसे पड़ोसी से बात ना करें, वो कोई घरेलू हिंसा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यानी कि पड़ोसियों से मिलने से रोकना, पड़ोसियों से मिलने से रोकना ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि घर के अंदर जो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है ना, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं जो जिनके घर में लड़ाई होती है उसके 2 कारण मानते हैं कि इसको हमारी पोल जो है या तो पड़ोसियों ने बताई है या हमारे रिश्तेदारों ने बताई है, या इसकी जो साइड ले रहे हैं वो मेरे पड़ोसी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हमसे जलते हैं तो वो क्या है, इसको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो अब ऐसे पड़ोसियों से मिलने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ना लिखी लिखाई दिखा भी दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ लिखी गई है, क्या क्या कोर्ट ने इसके खिलाफ में फैसला दिया है और कैसे बंदे को बाइज्जत बरी भी किया है। फिर 7वीं बात बता दी कि पत्नी को किसी दूसरे से मिलने रोकना, ये भी एक आम बात है, या फिर अकेले कोई काम करना भी क्या है, उसको साथ में कोई क्रूरता नहीं है कि भाई तेरे को मंदिर जाना तो तू अकेले ही जा, सहेली के साथ क्यों जा, तेरे को कचरा डालना जाना तो तू अकेले ही जा, पड़ोसन के साथ क्यों जा। तो अकेले जाने के लिए कहना भी क्या है, कोई क्रूरता नहीं है, अकेले जाने के लिए कहना। तो इन 7 बातों के लिए क्या बताया है, कोर्ट ने बता दिया कि ये घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज इन बातों के लिए नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने एक अहम बात और भी बताई है जो कि पॉइंट नहीं था, लेकिन कोर्ट ने इशारा किया है। इशारा ये किया है कि बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं, फ़ोन से परेशान हैं कि ये जो फ़ोन चलते हैं ना पीछे वाले घर में, वो फ़ोन कहीं ना कहीं हमारे घर को डगमगा रहे हैं। तो उसमें कोर्ट ने कह भी दिया है इस जजमेंट के अंदर कि अगर फ़ोन के लिए भी बोला गया है ना कि भाई पीछे वाले घर में इतने फ़ोन मत करो, सारा दिन लगे रहते हो, तो ये भी एक छोटी मोटी बात है।
खैर पॉइंट नहीं बनाया उस बात को, लेकिन छोटी मोटी बात बताया। उसके लिए भी अगर कह दिया, धमका दिया कि सारा दिन काहे फ़ोन में लगी रहती है, तो छोटी मोटी बात है। इसके लिए कोई क्रूरता का मामला नहीं बनता है, कोई घरेलू हिंसा का मामला नहीं बनता है। और ऐसा मामला जो बना था, कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया था। अब ये सारी चीज़ मैं आपको जजमेंट से दिखा देता हूँ। देखिए, वैसे तो जजमेंट के अंदर हुआ क्या था आपको ये बता देता हूँ। हाँ, उससे पहले अगर ये जानकारी अच्छी लगी है, इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस मामले में जो था, लड़की ने सुसाइड कर लिया था, और लड़की ने सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड के बाद में उसके परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज करवाया कि हमारी लड़की की जो डेथ हुई है, वो डेथ का जो रीज़न था वो था उसका फैमिली, पति और ससुराल वाले, उन्होंने इसके साथ में टॉर्चर किया था। अब टॉर्चर में उन्होंने जो जो बातें बताई, फिर कोर्ट ने उनको एक्सप्लेन किया, बताया कि ये तो टॉर्चर होता ही नहीं था, ये कोई क्रूरता नहीं थी, कोई घरेलू हिंसा नहीं थी। देखो, मैं आपको डायरेक्ट अब मुद्दे पे लेके चलता हूँ। यहां से आ गया, ठीक है। शादी के बाद क्या उभर के आ रहा है? फलानी तारीख को वर्ण गांव के स्थित ससुराल में रहने चली गई थी। आरोप है कि शादी के बाद वह शिकायतकर्ता के बगैर पहली बार 6 फरवरी 2003 को हुई थी। उस समय पूछताछ करने पर उसने आरोपियों के व्यवहार के बारे में बताया, और आरोपियों के हाथों दुर्व्यवहार की शिकायतें इस प्रकार है। पहली शिकायत तो है कि आरोपी ने उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। पहली कंडीशन तो ये, यानी कि पहली शिकायत ये है। दूसरी बात, उन्होंने उसे रात में करीब 1 से 2 बजे नहाने के बाद पानी लाने के लिए कहा है। पहले तो नहा ली वो, नहाने के बाद कहा कि भाई आप अब पानी लेके आओ, ठीक है। जो पानी अपन टंकी में भरते हैं, ऊपर वाली टंकी में भरते हैं ना, उस पानी के लिए, जो हम अपने मटकों में, अपने ड्राम में जो पानी भरते हैं, उस पानी की बात हो रही है, वो 1 गिलास पानी की बात नहीं हो रही है। तीसरा, उसे टीवी देखने की इजाज़त नहीं थी। चौथा, कालीन पर सुलाया गया था कि आपको नीचे सोना, ठीक है। पांचवें बता दिया कि टाइफाइड से पीड़ित होने के बावजूद तैयार किए गए भोजन की गुणवत्ता और घरेलू काम करने के लिए ताना मारा है कि भैया जो भी घर में काम करती थी, खाने के लिए इसको ताने सुनाए गए थे। छठी बात, पड़ोसियों से मिलने की अनुमति नहीं थी। और अगली बात, मंदिर में अकेले जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। भाई अकेले जो जा रही हो या फिर अकेले कचरा डालने जो जा रही हो, उसके लिए इन्होंने क्या लगाए, ये 7 आरोप लगाए कि ये हमारी लड़की के साथ में हुआ था। सूचक ने सामान्य आरोप लगाया कि उसकी मृत बेटी को शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया गया था। इस तरह के आरोप चाचा ने अपमानित करने, 1:30 बजे रात में पानी लाने के लिए मजबूर करने, खाना नापसंद करने, ताना मारने, दूसरों के साथ टीवी नहीं देखने जैसे आरोप भी लगाए। जहां तक कि चाची ने, मीनाक्षी ने भी उपरोक्त व्यवहार के बारे में गवाही दी। चाचा और चाचे की गवाही में विशेष रूप से क्रॉस में जिसकी चर्चा ऊपर की गई, यह पता चलता है कि इन 2 गवाहों के गवाही में आरोपी द्वारा क्रूरता किए जाने और इसके कारण उसने आत्महत्या करने के बारे में महत्वपूर्ण चूक की है। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वर्ण गांव में पानी की आपूर्ति देर रात को की जाती थी, लेकिन जब इसकी इंक्वायरी की गई तो गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में पानी ही रात के 1:30 बजे आता था। तो पानी जब रात के 1:30 बजे आता था, मृतक जो 1:30 बजे पानी लाने की उम्मीद करना कोई असामान्य बात नहीं है। अब पानी जब रात के 1:30 बजे आया है तो रात को 1:30 बजे ही तो भरोगे, दिन में 1 बजे कहाँ से भर लोगे? सुबह 9 बजे हम कैसे भर लें जब पानी रात को आता है? रात के 1 बजे वे तभी ताना मारते, टीवी न देखने, अकेले मंदिर न जाने देने आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस अदालत की सुविचारित राय में किसी आरोप में कोई गंभीरता या ऐसी प्रकृति नहीं है। आरोप को शारीरिक और मानसिक क्रूरता नहीं माना जाएगा, क्योंकि अधिकांश आरोप आरोपी के घरेलू मामले से संबंधित है। अब कोर्ट ने इसमें अपना क्या डिसीजन दिया है वो हम आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं। देखो, उपरोक्त निर्धारित कानूनी स्थिति के अवलोकन में इस अदालत की सुविचारित राय में उपरोक्त आरोप, जैसे दहेज का केस है, वो नहीं बनता है। अपमान किस रूप में होगा यह स्पष्ट नहीं है। केवल कालीन पर सोना भी क्रूरता नहीं माना जाएगा। इस तरह किस तरह की ये जो फंसी है किस तरह से आरोपी ने लगाई है यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस तरह से पड़ोसी से मिलने जुलने से रोकना भी क्या है, कोई उत्पीड़न नहीं है, किसी तरह की कोई क्रूरता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कह दिया। देन इसके बाद देखो, कोर्ट ने सारी बातों एक एक जवाब दिया बना के, हर किसी को संतुष्ट करके भेजा। ये देख लो भाई। इस प्रकार निर्णय के पैराग्राफ संख्या 16 में दी गई टिप्पणियों से यह पता चलता है कि मृतक को दूसरों को भोजन परोसने के बाद भोजन करने के लिए कहा गया था कि अब आप भी खा लो, और उसे टीवी देखने की अनुमति नहीं थी। कचरा फेंकने के लिए अकेले जाने के लिए कहा गया था और अनुमति दी गई थी कि फ़ोन पर बात करने को। ये फ़ोन की बात विद्वान ट्रायल जज ने दैनिक दिनचर्या के छोटे मोटे मामले माना है। ये तो भाई दिनचर्या के छोटे मोटे मैटर हैं।
पानी रात के 1 बजे आएगा तो 1 बजे ही भरना पड़ेगा, सुबह 9 बजे हम नहीं भर सकते हैं। और जब पूरा गांव रात के 1 बजे पानी भर रहा है तो अपने घर में भी तो रात को आएगा। ये चीज़ें बताई गई है। और इन सब चीज़ों क्या बता दिया, छोटे मोटे मैटर हैं। फ़ोन पे बात से रोकना, अकेले जाने के लिए कहना, ये जो 7 बातों के लिए आरोप लगाए गए थे। लेकिन इसके बाद विद्वान ट्रायल जज ने देखा कि ऐसा सभी आचरण का संचय प्रभाव मानसिक उत्पीड़न के बराबर है। यहाँ तक कि मानसिक और शारीरिक क्रूरता के लिए कुछ हद तक मनुष्य की सहनशीलता के संबंध में पैराग्राफ संख्या 16 के बाद टिप्पणियां भी अनुचित हैं। ट्रायल जज की व्यक्तिगत टिप्पणियां है कि यहाँ तक कि जब इस बात का कोई सबूत नहीं था और मृतक के प्रति अभियुक्त का आचरण निरंतर और सुसंगत था। अब इसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं। इसके बाद ये बता दिया, अभी तो बहुत बचा हुआ है। इसके बाद तो ये देख लो मामला 2003 का 70 प्रकरण, ये जो भी चीज़ थी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का जो मामला बनता था 498 दहेज का और 306 किसी को मरने के लिए मजबूर करना, अपराध को खारिज कर दिया जाता है और अपील करता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत में पढ़ी जाने वाली 34 और दहेज और 306 के तहत दंड अपराध से बरी कर दिया जाता है और अपील करता है जमानत के बाद दंड को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि कोर्ट ने मान लिया कि ये तो छोटे मोटे बात है भाई, ये घरों में चलती रहती हैं, तो इनके लिए अगर कोई घरेलू हिंसा मुकदमा आप बना रहे हो तो वो मामला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपके सामने आ गया है। बल्कि इस कोर्ट के अंदर एक चीज़ और भी क्लियर की गई है, वो ये की गई है, देखो न्याय की मिसाल, वास्तव में क्रूरता क्या है, उस क्रूरता के बारे में जो ऐतिहासिक मामले स्पष्ट हुए ना सुप्रीम कोर्ट के, वो ये हैं। इनके अंदर जो चीज़ें बताई गई है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहेंगे, उनके तहत मुकदमा दर्ज होता है। अगर वो चीज़ें इनके अंदर नहीं बताई गई तो उसके लिए घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट है, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसको आपको डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो इस केस में क्या कर दिया था, जिसके ऊपर आरोप थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। और ये जो था ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, अभी का था 2024 का। ठीक है जी, ये अभी आया है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और कोई और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है। एक चीज़ और बता देता हूँ, हमने एक चीज़ और स्टार्ट कर रखी है कि जो भी अपना कमेंट डालता है, यानी कि जिसका जो भी क्वेश्चन होता है उसका हम स्क्रीनशॉट लेके उसके लिए मैं आपको ना एक रील बना के दे देता हूँ, ताकि आपको डायरेक्टली मेरी ही वॉइस में, मेरे ही चेहरे से आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। और उसके लिए मैं उसको ना इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, आप उसको इंस्टाग्राम से बड़ी इजीली आप देख सकते हो। तो जिसका जो भी डाउट है, ठीक है, किसी का नाम नहीं आता, ये एक प्राइवेसी है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर डायरेक्टली अगर आप मेरी टीम से संपर्क करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर।